हो गई पड़े दोस्तों। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, कौन सी भी एग्जाम हो, क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। वो चाहे इमेज बेस हो या फिर वन लाइनर या फिर क्लिनिकल एमसीक्यू। और हम सबको पता है कि इसके मेन पॉइंट कौन से या फिर कैच पॉइंट कौन से, स्किप लीजन, कंटिन्यूस म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट या फिर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, ग्रैनुलोमा प्रेजेंट किस में होता है। इन शब्दों के बिना क्रॉन्स डिसीज या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरा ही नहीं होगा। और पढ़ने के कुछ दिन बाद हम क्रॉन्स के पॉइंट अल्सरेटिव में डाल देते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस के पॉइंट क्रॉन्स में डाल देते हैं। एज यूजुअल आपका भाई आपको पढ़ाने नहीं जा रहा है, बस इसको याद रखने का तरीका बता रहा है। चल ब्रो, फिर विदाउट डिले ढासू मेडिकल ट्रिक पे आते हैं। अब ध्यान से सुन मेरे भाई, दो मेडिकल स्टूडेंट है, लड़का और लड़की। लड़की पढ़ना चाहती है क्रॉन्स डिसीज और लड़का पढ़ना चाहता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। यही एग्जांपल याद रख लो। लड़की का टॉपिक है क्रॉन्स डिसीज और लड़के का टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। और आपको पता है आजकल लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा मार्क ला रही है। लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है पता है? क्योंकि लड़कियां ज्यादा देर तक पढ़ाई करती है। ज्यादा देर तक पढ़ाई करती है मतलब पूरा दिन पढ़ाई करती है, दिन रात एक कर देती है। अब इसके ऊपर ही मैं आपको पूरे पॉइंट्स बता दूंगा। अब आपके सामने लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम है, जिसमें आइलियम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम दिखाया गया है। और मैंने ये भी बताया कि ये लड़की क्या पढ़ रही है, क्रॉन्स डिसीज, और लड़का क्या पढ़ रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब लड़के लोग क्या करेंगे, वो कभी भी उल्टा ही पढ़ेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पहले रेक्टम पढ़ेंगे यानी कि रेक्टोसिग्मॉइड, बाद में डिसेंडिंग कोलन, बाद में ट्रांसवर्स कोलन, फिर असेंडिंग कोलन। ऐसा उल्टा पढ़ेंगे वो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लड़के लोग होते ही ऐसे। लड़कियां सीधा सीधा पढ़ना पसंद करती है, पहले आइलियम, बाद में असेंडिंग कोलन, बाद में ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन। अब मैंने तो बता दिया लड़कियां दिन रात पढ़ाई करती है, वो भी अच्छी तरीके से। कैसे? लड़कियां क्या करती है, आधा घंटा पढ़ती है, 5-10 मिनट का ब्रेक, आधा घंटा फिर से पढ़ती है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक। ऐसा करते करते वो दिन रात पढ़ाई करती है। तो लड़कियां बीच बीच में जो ब्रेक ले रही है 5-10 मिनट का, इसी वजह से वो दिन रात पढ़ाई कर पाती है। तो यहाँ 5-10 मिनट का ब्रेक मतलब क्या है, स्किप लीजन, मतलब बीच बीच में ब्रेक लेना, स्किप लीजन फॉलो करती है। और उधर लड़के लोग यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर आप क्रॉन्स डिसीज का उल्टा कर सकते हो। क्रॉन्स डिसीज में स्किप लीजन है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूअस म्यूकोजल लीजन है। अब फिर से आते हैं क्रॉन्स डिसीज के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट। अब क्रॉन्स डिसीज में क्या होता है, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि इंटेस्टाइन के जो भी 3-4 लेयर है वो पूरे इन्वॉल्व होते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, ये जो लड़कियां है ना, आधा घंटा पढ़ाई करेंगी, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर से आधा घंटा पढ़ाई, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक। मगर जिस आधे घंटे में वो पढ़ाई करेंगी वो पूरा मन लगा के करेंगी, मतलब इंटेस्टाइन का एक भी लेयर नहीं छोड़ेंगी। और उधर लड़के लोग एक तो उल्टा पढ़ाई करेंगे और ऊपर से 2 ही लेयर पढ़ेंगे, वो भी सुपरफिशियल वाले, म्यूकस और सब म्यूकस, मतलब ऊपर ऊपर ही पढ़ाई करेंगे। लड़के लोग ज्यादा डिटेल में जाते ही नहीं है। एग्जाम में पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है क्रॉन्स डिसीज में, करेक्ट आंसर क्या होगा, टर्मिनल आइलियम। आपको पता है लड़कियां सीधा सीधा पढ़ती है, आइलियम से स्टार्ट करती है, इसलिए ऐसा याद रखो। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, रेक्टम। लड़के लोग उल्टा चालू करते हैं, या फिर रेक्टोसिग्मॉइड कोलन भी आंसर हो सकता है। अब लड़कियां सीधा सीधा चालू करती है, आइलियम, बाद में पढ़ती है असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन। अब लड़कियां भी इंसान है, पूरा इतना पढ़ने के बाद उनको भी टायर्डनेस फील होती होंगी, मगर लड़कियां भी तो इंसान है, वो रेक्टम पे आके गिव अप कर देती है। मतलब वो पूरा तो पढ़ती है मगर रेक्टम पे आके गिव अप कर देती है, वो छोड़ देती है। हाँ, तो एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि क्रॉन्स डिसीज में कौन सा पार्ट स्पेयर्ड रहता है, तो आंसर क्या होगा, रेक्टम। मैंने तो बता दिया लड़के लोग उल्टा पढ़ाई कर देते हैं, इसलिए मोस्ट कॉमन साइट रेक्टोसिग्मॉइड कोलन या फिर रेक्टम। इसको हम बैकवॉश आइलाइटिस भी बोल सकते हो या फिर रेट्रोग्रेड फैशन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रैनुलोमा किस में प्रेजेंट रहता है, भाई ग्रैनुलोमा क्रॉन्स डिसीज में रहता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्रैनुलोमा अब्सेंट रहता है। इसकी ट्रिक क्या है, भाई ग्रैनुलोमा कैसा है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, और आपको पता है राउंडेड स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट रहता है, लड़कियों में। लड़कों में तो अब्सेंट रहता है। सॉरी भाई, याद रखने के लिए इतना तो बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉन्स डिसीज वाला पेशेंट अगर स्मोक कर रहा है तो स्टॉप स्मोकिंग, ऐसा उसको बोलना चाहिए। क्रॉन्स डिसीज मतलब लड़की लोग, और लड़कियों को शोभा भी नहीं देता। इससे अपोजिट अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब लड़के लोग, यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मोकिंग करना प्रोटेक्टिव है। देख भाई, मैंने बता दिया है कि ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट किस में होती है, क्रॉन्स डिसीज में। इसी के चक्कर में रिस्क बढ़ जाता है परफोरेशन का, पेरिटोनाइटिस का, फिस्टुला या फिर अधेशन का। अधेशन कहाँ हो सकता है, बिटवीन बावेल वॉल एंड फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है, लड़कियों में, यानी कि क्रॉन्स डिसीज। तो इनफर्टिलिटी के चांसेस भी यहाँ है।
अगर उन्होंने पूछा एग्जाम में क्रॉन्स डिसीज में हॉलमार्क फीचर कौन सा है तो करेक्ट आंसर क्या है? फिस्टुला। अगर उन्होंने पूछा सूडोफॉलिप किसका कैरेक्टर है तो भाई दोनों का भी है, मगर पैची सूडोफॉलिप क्रॉन्स डिसीज में आते हैं और डिफ्यूज सूडोफॉलिप अल्सरेटिव कोलाइटिस का कैरेक्टर है। क्रॉन्स डिसीज का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? स्टेरॉइड। इसकी ट्रिक क्या है? देख भाई, क्रॉन्स डिसीज में लड़कियां दिन रात पढ़ाई करती है तो बैठे बैठे बैकेक होता होगा तो साथ में स्टेरॉइड रखती है। भाई ट्रिक है, दिमाग मत लगा। और उधर अल्सरेटिव कोलाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सल्फासालाजिन, जिसकी स्पेलिंग में स्टार्टिंग में यू लिखा है। यू फॉर सुट्टा। सुट्टा तो लड़के लोगों को पसंद है। अब कुछ बचे वाले पॉइंट जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि सूडोपॉलिप नेवर प्री मैलिग्नेंट, ट्रू और फॉल्स। तो भाई ये बात ट्रू है। सूडोपॉलिप का और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन का कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई कैंसर नहीं होता है। अब ये भी एमसीक्यू आता है कि रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन किस में ज्यादा है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में है कंपेयर टू क्रॉन्स डिसीज। ये वाला पॉइंट अलग है और सूडोपॉलिप नेवर प्री मैलिग्नेंट ये वाला पॉइंट अलग है। स्ट्रिंग साइन ऑफ कैनोटोर किस में प्रेजेंट रहता है? क्रॉन्स डिसीज में। स्ट्रिंग तो पता है आपको, अगर लड़की के हाथ में अगर स्ट्रिंग दी तो क्या करेगी? वो स्कीपिंग खेलना चालू करेगी। तो ऐसा याद रख लो कि स्कीपिंग, स्ट्रिंग साइन ये सब क्रॉन्स डिसीज में होता है। वो पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग साइन ऑफ कैनोटोर किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। कॉबलस्टोन अपीयरेंस क्रॉन्स में रहता है। लीड पाइप अपीयरेंस अल्सरेटिव कोलाइटिस में रहता है। इसमें लॉस ऑफ हॉस्टेशंस रहते हैं या फिर फीचरलेस कोलन भी बोल सकते हो। कुछ दिन बाद कंफ्यूजन हो सकता है कि टॉक्सिक मेगाकोलन कौन से साइड में, क्रॉन्स डिसीज या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो भाई याद रख लो ट्रिक से ही, लड़के लोग इतना सुट्टा पीते हैं ना तो टॉक्सिक मेगाकोलन होता है। लड़कियां दिन रात इतनी पढ़ाई करती है कि वो बैठे बैठे फैटी हो जाती है। क्रीपिंग फैट प्रेजेंट इन क्रॉन्स डिसीज। एंका एंटीबॉडीज अल्सरेटिव कोलाइटिस में रहती है। अल्सोसिनिन वास्कुलाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। क्रॉन्स में ASCA एंटीबॉडी रहती है। सिंपल है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे क्रॉन्स डिसीज के? अब्डोमिनल पेन। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी अब्डोमिनल पेन रहेगा। क्रॉन्स डिसीज में राइट लोअर क्वाड्रेंट रहेगा अब्डोमिनल पेन, क्योंकि पता है लड़कियां आइलियम से चालू करती है और लड़के लोग उल्टा चालू करते हैं, इसलिए लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट अब्डोमिनल पेन रहेगी अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ड्रग ऑफ चॉइस बता दिया, क्रॉन्स डिसीज में स्टेरॉइड और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सल्फासालाजिन यू फॉर सुट्टा। या ध्यान देने वाली बात यह है, अगर एग्जाम में पूछा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एग्जासर्बेशन है तो ट्रीटमेंट में करेक्ट आंसर होगा बुक्लोसोनाइड एनेमा। एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता है कि क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज के टाइप से, तो वो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज में अर्लीस्ट JIT मैनिफेस्टेशन कौन सा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एप्थस अल्सर। वो पूछ सकते हैं कि सर्पिजीनियस अल्सर कहाँ होते हैं? सर्पिजीनियस मतलब मैं सांप जैसा पकड़ता हूँ, सांप जैसा। सांप को पूछ रहती है जो कि स्ट्रिंग जैसी दिखती है। और स्ट्रिंग साइन किस में प्रेजेंट है? क्रॉन्स डिसीज। या फिर क्रॉन्स को आप कोबरा, स्ट्रिंग, सर्पिजीनियस ऐसे मैच कर सकते हो। याद रखो ग्रैनुलोमा मैंने बता दिया किस में प्रेजेंट रहता है, क्रॉन्स डिसीज, जो कि नॉन कैसेटिंग ग्रैनुलोमा है। क्रॉन्स डिसीज में CD4TH1 सेल प्रेजेंट रहते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में CD4TH2 सेल रहते हैं। हाँ तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। लव यू। बाय बाय।